हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? देखिए, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इनकम का प्रतिशत में उतार चढ़ाव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर अपन 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे और आपको ये वाला टाइप जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। पेपर के अंदर डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने को सारे के ये जो जितने भी 3-4 क्वेश्चन है ये टाइप PYQ से है, तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ ए इनकम इज 40% ऑफ बी इनकम एंड बी इनकम इज 20% मोर देन शी इनकम, देन बाय व्हाट परसेंट ऑफ शीज इनकम मोर देन ए इनकम अपने पास में क्या होगा। अब देखो, ए, बी और सी। ए इनकम इज 40% ऑफ बी इनकम एंड बी इनकम इज 20% मोर देन सी इनकम। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? 120 हो जाएगा। और ये ओनली इसका 40% है, ये 48 आ जाएगा अपने पास। अब इसने बोला कि सी देन वोट परसेंट ऑफ सी इनकम मोर देन ए इनकम, तो आपको साफ साफ पता चला है ये आ जाएगा अपने पास में 52, यानी प्लस 52 ज़्यादा है। कितने के ऊपर ज़्यादा है ये बताओ? तो आपने बोला 48 पे ज़्यादा है, मल्टीप्लाई 100 कर दिया अपने पास में। 13 चौक 52, ये आ जाएगा अपने पास में 1300/12, और यही अपना राइट आंसर बन जाएगा। सोल्व करके देख सकते हो, 12 का 12 10 बनेगा, ये 100 बन जाएगा। 12 8 96, 12 नंबर 100, 12 8 96, 1/3, ये अपने पास में राइट आंसर बन जाएगा। 108/3 ही आएगा ना अपने पास में, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 48 है तो डबल ही आ रहा है 96, और 4 ज़्यादा तो 4/48, यानी 1 जो भी अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट है, द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी इफ ए गेट्स 25% राइज इन द इनकम एंड बी गेट्स 40% राइज इन द इनकम, देन द परसेंटेज इंक्रीज करेक्ट टू 1 डेसिमल इन द कंबाइंड इनकम्स ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की बात करते हैं। देखो, बी की अगर 100 लेते हैं तो ये इसकी कितनी है? ओनली 60 है। अब इन्होंने बोला ए के ऊपर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 25% का हुआ है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 60 का 25%, यानी 1/4, 15 आ गया। और इसके ऊपर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो है 40% का, तो 100 पर 40% का 40 हो गया। तो ऑल ओवर जो चेंज हुआ है वो कितने का हुआ है अपने पास में? 55 का हुआ है। ऑल ओवर जो चेंज हुआ है अपने पास में वो हुआ है 55 का। 55 का चेंज हुआ, 55 का चेंज कितने के ऊपर हुआ है? दोनों के सम के ऊपर हुआ है, तो 160 हो गया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, यही अपना राइट आंसर बन जाएगा। 10 से 10 हो गया, ये आ गया 550/16, 16 48, 49 50 70, 16 चौक 64, 64 आ गया तो 6/16 या 3/8, जो भी अपने पास आ जाएगा वो राइट हो जाएगा। या 34.37 आई थिंक इसका आंसर आ रहा है, वो देख लेना। नेक्स्ट है, गौरव अर्न्स 800 पर डे, आफ्टर सम वीक ही अर्न्स 960, यानी पहले वो 800 कमा रहा था, लेकिन अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो 960 रुपये कमाने लग गया। तो कितने का इंक्रीमेंट है? 160 का इंक्रीमेंट है। 160 का इंक्रीमेंट 800 के ऊपर है, तो 800 मल्टीप्लाई 100 हो गया, 20 से 20 काट दिया, तो ये आ गया 20%, यानी 20% का इंक्रीमेंट हो चुका है। तो इस टाइप के इनकम के क्वेश्चन आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना जी। तो इस टाइप के ये सारे के सारे PYQ है, तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि किस टाइप से अपन इंक्रीमेंट वगैरह करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है, इफ द इनकम ऑफ ए 25% मोर देन दैट ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। अब देखो, ए अपॉन बी की बात करते हैं, तो बी की अगर 100 लेते हैं तो ये कितना होता है अपने पास में? तो आपने बोला 125 हो गया। अच्छा जी, इनका सम कितना आएगा अपने पास में? तो आपने बोला 5 2 2, 225 आ गया। अब इसने बोला कि सी की जो इनकम है वो 65% कम है। सी की जो इनकम है 65% कम है, किससे? ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी की वैल्यू अगर 225 आती है, तो ये सी कितना आएगा? 225 मल्टीप्लाई 65% का मतलब 35% तो है, ये काट दिया इससे, तो ये आ जाएगा 7 5 35, 7/20 आ जाएगा। अब ए प्लस बी की वैल्यू अपने को 20 चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना है? 225 है, तो इक्वल करना पड़ेगा अपने पास में। 225 कितना होता है? 25 × 7 होता है। 20 कितना होता है अपने पास में? 5 × 4 होता है, तो ये आ जाएगा 35। इसको 35 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इससे क्या होगा? ये तो आ गया 700, 7 5 35, 3 7 21, 22 23 24, 245 हो गया अपने पास में। और अगर मैं इस 225 को 700 बना सकता हूँ क्या? 700 तो नहीं बना सकते, फिर अपने को एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। 1 सेकंड रुकिएगा। 7/20 तक तो आ गया था अपना, इसके बाद अपने को करना है कि एक्चुअल में आएगा कितना।
ठीक है। अब a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 220 दे रखा है और यहाँ पर यहाँ पे 225 दे रखा है। तो अपने को 5 इंटू 520 45 इंटू 5 ये आएगा अपने पास में। तो मैं अगर इसको 20 वाले को ध्यान से देखिएगा, इनका एलसीएम अपने को निकालना पड़ेगा, कहने की बात ये। तो मैं इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यह आ जाएगा 900। 7 5 या 35, 3 7 28 29 30 31 315 हो गया। अगर ये 900 आता है अपने पास में, तो 225 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 520 4 9 10 1, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा अपने पास में 24 250 250 500, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया 400। तो अपना काम तो बन गया। अब बोला इनकम ऑफ सी इज वोट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। तो आपने बोला 500 में 315 का डिफरेंस करोगे तो साफ साफ दिख रहा है 185 का डिफरेंस आ रहा है। कितने के ऊपर आ रहा है अपने पास में? 500 पे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। बाकी ये काफ़ी इजी हो जाता, अपन ने ऐसे ही फालतू की कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया। 16 3 7 5 35 37% आ रहा है वैसे, ठीक है। बाकी इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, अपन डायरेक्ट इसको 5/4 लिखे भी कर सकते थे। 5/4 से ये आसान बन जाता, चलो कोई नहीं। तो इस टाइप के इनकम के क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से पूछे जाते हैं। ये वाला टाइप थोड़ा ध्यान से देखना, लास्ट वाला कि ए और बी वाला। जैसे अपन अगर 5/4 से करें तो देखो कैसे आंसर आएगा। अभी 37% आ रहा है ना अपना आंसर, देखते हैं उससे कितना क्या कुछ रहता है। तो आपने बोला a/b की बात करें तो ये 5/4 हो गया अपने पास, और टोटल सम कितना आ गया? 9 आ गया। अब सी की बात करें, सी अपॉन a प्लस बी जो अपने पास में वो कितना आ रहा है? तो इसने बोला 65% का मतलब 35% तो है, 35% का मतलब 7/20 आ गया। अब अपन क्या करते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 5 100 हो गया, 20 40 80 हो गया। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 9 7 63, और इसे अगर करेंगे तो कितना आएगा? तो आपने बोला ये आएगा अपने पास में 180। और ये आपको साफ साफ पता चलेगा कि 100 पे 63 का मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है? 37 का। तो ये तो अपन इजीली तरीके से कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मिलते हैं इस टाइप से इंटरेस्टिंग सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।